वालेकुम क्लास 6। आज हमारी बायो की 6th क्लास है, चैप्टर 2 और हमारा टॉपिक है सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ फ्रॉग। सर्कुलेटरी सिस्टम को ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी कहते हैं और कार्डियोवास्कुलर सिस्टम भी कहते हैं। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इसको क्यों कहते हैं? क्योंकि ये ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स की ट्रांसपोर्ट करवाता है और रिमूव करवाता है वेस्ट प्रोडक्ट को। और इसको कार्डियोवास्कुलर सिस्टम क्यों कहते हैं? क्योंकि ये हमारे पास हार्ट, इसमें एक ऑर्गन हार्ट यूज़ होता है जो कि हमारे पास ब्लड को पम्प कराता है। हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है ओपन टाइप और एक होता है क्लोज टाइप। जो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसके अंदर ब्लड जो है वेसल्स के अंदर ही रहता है। इसमें वेसल्स क्लोज्ड होती हैं और ये वेसल्स में ब्लड स्टे करता है। लेकिन हमारे पास जो इसमें कंटिन्यूस ब्लड की सर्कुलेशन होती है वो हार्ट की वजह से होती है। ओपन टाइप में क्या होता है कि इसमें ये सिंपल होता है, इसमें हमारे पास जो वेसल्स होती हैं वो ओपन होती हैं, इनके दोनों एंड ओपन होते हैं और ये हमारे पास ट्रांसपोर्ट ऑफ ब्लड भी इसी इन्हीं वेसल्स के ज़रिए होती है। सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोग जो डिटेल में पढ़ेंगे ऑर्गन, वो हार्ट को पढ़ेंगे। हमारे पास ब्लड वेसल्स 3 टाइप्स की होती हैं, एक आर्टरीज, वेन्स और कैपिलरीज। जो आर्टरीज होती हैं वो ब्लड हार्ट से बॉडी पार्ट्स में लेकर जाती हैं। जो हमारे पास हार्ट में ब्लड होता है उसको लेकर जाती हैं बॉडी पार्ट्स में। और वेन्स हमारे पास जो बॉडी पार्ट्स में जो ब्लड होता है हमारा सर्कुलेट कर रहा होता है उसको लेकर आती हैं वापस हार्ट में। और कैपिलरीज जो है हमारे पास एक्सचेंज करवाती हैं मटेरियल, जैसे न्यूट्रिएंट्स हो गए, इन सब की एक्सचेंज करवाती हैं, टिश्यूज़ और ब्लड के दरमियान एक्सचेंज करवाती हैं। तो फ्रॉग में जो सिस्टम होता है सर्कुलेटरी सिस्टम, वो क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब हम लोग हार्ट की स्टडी करते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। हार्ट हमारे पास एक मस्कुलर पंपिंग ऑर्गन होता है, मस्कुलर टिश्यूज़ से मिलके बनता है, जो कि पंप थ्रू आउट द लाइफ ये पंप करता रहता है। लोकेशन है हमारे पास एंटीरियर रीजन ऑफ द बॉडी कैविटी में हमारे पास लोकेट करता है। ये कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपेंड होता है कंटिन्यूसली। इसके अंदर ये कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन होती रहती है। इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन को हम लोग कहते हैं हार्ट बीट। और इसी की वजह से, इसी कॉन्ट्रैक्शन और एक्सपेंशन की वजह से ब्लड कंटिन्यूसली सर्कुलेट करता है बॉडी में। अच्छा, जो हमारे पास फ्रॉग का हार्ट है उसमें 3 चैम्बर्स होते हैं और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। फ्रॉग के हार्ट में जो 3 चैम्बर्स होते हैं वो राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। और ह्यूमन हार्ट के जो 4 चैम्बर्स हैं वो मैं अभी बताती हूँ। ये हमारे पास 4 चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट के, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल। यहाँ पे वेंट्रिकल को भी डिवाइड कर दिया है। ह्यूमन हार्ट में वेंट्रिकल भी डिवाइड हो जाता है, जबकि फ्रॉग में वेंट्रिकल डिवाइड नहीं होता। ये हमारे पास फ्रॉग के हार्ट की डायग्राम है। इसमें देखें 3 चैम्बर्स हैं, 1, 2 और ये 3, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। इसमें जो दूसरे पार्ट्स मेंशन किए हुए हैं इसके बारे में भी हम लोग अभी पढ़ेंगे आगे। तो पेपर्स में ये डायग्राम कभी आ जाती है बनाने को कि वेंट्रिकल व्यू ऑफ हार्ट, कभी डॉर्सल व्यू आ जाता है और कभी ये दोनों आ जाती हैं कि वेंट्रिकल और डॉर्सल व्यू दोनों ड्रॉ करनी है। और ये क्वेश्चन भी पूछते हैं कि ह्यूमन हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं और फ्रॉग हार्ट में कितने चैम्बर्स होते हैं। तो फ्रॉग हार्ट में 3 चैम्बर्स होते हैं और ह्यूमन हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। अच्छा, हार्ट में हमारे पास ये दो मेन ब्लड वेसल्स हैं, एक ट्रंकस आर्टरी और एक साइनस वेन। ट्रंकस आर्टरी जो है वो ऑरिजिनेट होती है वेंट्रिकल साइड से और ये डिवाइड हो जाती है 2 ब्रांचेस में। ये जो 2 ब्रांचेस हैं ये फर्दर डिवाइड हो जाती हैं 3 आर्टरीज़ में। और जो साइनस वेन है ये हमारे पास एक थिन वॉल ट्रायंगुलर सैक-लाइक स्ट्रक्चर होता है, जो कि कहाँ से ओरिजिनेट होता है। ये हमारे पास राइट एट्रियम से ओरिजिनेट होता है। यहाँ सॉरी, हमारे पास जो है जो वेन्स होती हैं उनसे मिलके बनता है साइनस वेन। जैसे पल्मोनरी वेन हो गई उससे, और ये ओपन कहाँ पे होता है साइनस वेन? राइट एट्रियम में। ये दोनों आर्टरीज हमारे पास चैम्बर्स तो नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एसेसरी चैम्बर्स होती हैं। 2 चैम्बर्स हमारे पास हार्ट के सिर्फ 3 हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और वेंट्रिकल। और ये जो हमारे पास ट्रंकस वेन और ट्रंकस आर्टरी और साइनस वेन, ये हमारे पास सिर्फ एसेसरी चैम्बर्स होते हैं। ये हमारे पास ट्रंकस वेन है जो कि यहाँ वेंट्रिकल से ओरिजिनेट हो रहा है। ये यहाँ पे देखें आगे 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और ये 2 ब्रांचेस फर्दर वेन्स में डिवाइड हो गई। एक कैरोटिड वेन में, एक कैरोटिड आर्टरी, सिस्टमिक आर्टरी और पल्मोनरी आर्टरी में। इसके बाद हमारे पास ये साइनस
वेन्स हैं ये हमारे पास किससे मिलके बनती हैं, जो हमारे पास मेजर वेन पल्मोनरी वेन से मिलके बनती है। और ये कहाँ पे ओपन होती है, राइट एट्रियम में ओपन होती है। अच्छा, हमारे पास हार्ट में जो ब्लड फ्लो होता है वो दो तरीके से होता है। एक ऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है और एक डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का फ्लो होता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो ब्लड फ्लो होता है इसमें क्या लंग्स से ब्लड एंटर होता है लेफ़्ट ऑरिकल में वेन पल्मोनरी वेन के ज़रिए। जो हमारे पास लंग्स से जो ब्लड आएगा वो ये पल्मोनरी वेन में आएगा और पल्मोनरी वेन से ये लेफ़्ट ऑरिकल में एंटर हो जाएगा। जो हमारे पास डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है हमारे दूसरे बॉडी पार्ट्स में अदर देन लंग्स, तो वो हमारे पास एंटर होता है हार्ट में साइनस वेन्स के ज़रिए और ये आ जाता है फिर राइट ऑरिकल में। हमारे पास जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है दूसरे बॉडी पार्ट्स में ये साइनस वेन्स में आता है और साइनस वेन्स से आ जाता है ये लेफ़्ट ऑरिकल में। जब हमारे पास लेफ़्ट और राइट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ब्लड आ जाता है वेंट्रिकल में और वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होता है तो ये ब्लड पंप हो जाता है ट्रंकस आर्टरी में। ये जब हमारे पास ये दोनों राइट और लेफ़्ट ऑरिकल कॉन्ट्रैक्ट होंगे तो हमारे पास ब्लड यहाँ पे आ जाएगा वेंट्रिकल में और जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ब्लड आ जाएगा ट्रंकस में और ट्रंकस से फिर ये पास होके यहाँ पे जो इसकी दो ब्रांचेस हैं इसमें आ जाएगा और यहाँ से फिर ये बॉडी पार्ट्स में डिवाइड होगा, बॉडी पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। अच्छा, हमारे पास ब्लड पम्प होकर वेंट्रिकल में आ गया था। वेंट्रिकल से जब ब्लड पंप होगा, वेंट्रिकल जब कॉन्ट्रैक्ट होगा तो ये ब्लड पंप होके ट्रंकस में आ जाएगा और ट्रंकस में फिर हमारे पास ट्रंकस हमें पता है 3 आर्टरीज में डिवाइड हो जाता है, कैरोटिड, पल्मोनरी और सिस्टमिक आर्टरी में डिवाइड हो जाता है। फिर ये ब्लड यहाँ पे इन 3 आर्टरीज में आ जाएगा। कैरोटिड आर्टरी में आएगा तो ये ब्लड की सप्लाई करेगा ब्रेन में ब्लड सप्लाई करेगा। सिस्टमिक आर्टरी हमारे पास जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं वहाँ पे ब्लड सप्लाई करवाता है। फिर हमारे पास जो पल्मोनरी आर्टरी है ये ब्लड कैरी करता है लंग्स से ऑक्सीजनेशन के लिए। ये हमारे पास कैरोटिड आर्टरी है जो कि ब्रेन में ब्लड लेकर जाएगा। जो ये सिस्टमिक है ये बॉडी पार्ट्स में और ये पल्मोनरी आर्टरी है जो कि लंग्स से ब्लड लेकर आएगी। यहाँ पे सर्कुलेशन का टॉपिक ख़त्म हो गया, सर्कुलेटरी सिस्टम का टॉपिक। अब नेक्स्ट हम लोग आर्टरियल सिस्टम पढ़ेंगे।